Namaskar, my name is Dr. Abha Agrawal. I am the founder of A4 Clinics, a chain of robotic neuro rehab and brain stimulation center. आज हम आपसे स्ट्रोक पैरालिसिस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जब होता है जबकि ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये या तो किसी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है या कभी कभी हमारे ब्रेन में एक हेमरेज या ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके और सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्पीच चली जाना या फिर स्वेलोइंग में, खाना निगलने में दिक्कत होना, किसी किसी को मेमोरी में इश्यूज हो जाते हैं, चेहरे का टेढ़ापन हो जाता है। ये सब सिम्टम्स स्ट्रोक में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रोक को आप एक मेडिकल इमरजेंसी माने और जैसे ही किसी पेशेंट को इस तरीके के लक्षण हों तो उनको जल्दी से जल्दी एक ऐसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाएं जहां की अर्जेंट बेसिस पे सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि यदि 3 से 6 घंटे के अंदर कुछ स्पेशल दवाइयां या कुछ स्पेशल सर्जरीज हम कर सकते हैं तो उससे ब्रेन का डैमेज जो है वो कम हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जल्दी स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करना। इसको हम लोग कहते हैं फास्ट, FAST। F यानी कि फेस की एसिमेट्री, फेस का टेढ़ा हो जाना। A यानी कि आर्म की वीकनेस, यानी कि हाथ में आपको वीकनेस महसूस होना। S यानी कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, स्पीच में ऐसा लगे कि शब्द सही नहीं बन रहे हैं। और T का मतलब है टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाएं। स्ट्रोक होता क्यों है? स्ट्रोक इसलिए होता है, जनरली सबसे कॉमन कॉज स्ट्रोक का है हाई ब्लड प्रेशर जो कि प्रॉपरली मैनेज ना हुआ हो। इसके अलावा लैक ऑफ एक्टिविटी, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस लेवल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में है आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक कराएं और उसको कंट्रोल करें। अब बात आती है कि स्ट्रोक के बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि उनकी बॉडी में जो कमज़ोरी हो गई है अब हमें उसको अच्छा लाना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ ये देखा है कि बहुत सारे मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं जिनको स्ट्रोक के बाद इनकम्प्लीट रिकवरी हुई है, हाथ नहीं चल पा रहा है, पैर नहीं चल पा रहा है। तो उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रोक की रिकवरी के लिए हमको एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि ब्रेन के जो टूटे हुए न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं और उनके कनेक्शंस हैं, जब तक हम उनका रीजनरेशन, रीवायरिंग नहीं करेंगे जब तक बॉडी की रिकवरी जो है इनकम्प्लीट रहेगी। क्योंकि मूल रूप से स्ट्रोक प्रॉब्लम ब्रेन की है, बॉडी की नहीं है। तो इसको कैसे करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग जो 2-3 कुछ नई टेक्नोलॉजी है उससे करते हैं। जैसे कि एक हम ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। ब्रेन स्टिमुलेशन है कि वेरी स्लाइट, बहुत हल्का सा अमाउंट इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन हम ब्रेन का देते हैं। तो जहाँ जो टूटे हुए न्यूरॉन्स, जो ब्रेन का डैमेज हिस्सा है, उसकी रीवायरिंग होने में उससे मदद होती है। रोबोटिक्स ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें कि हाथ को रोबोट के थ्रू एक्सरसाइज कराने से और जो कि माइंड के एंगेज होने के साथ रिपेटिटिव टास्क, यानी कि रिपीटिशन में टास्क हम कराते हैं, इंटेंस थेरेपी, उससे पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। गेट ट्रेनिंग यानी कि चलने की ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि उसको जो अफेक्टेड साइड है, जो कि कमज़ोर हो गई है, उसकी रिपेटिटिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर कंप्यूटर से उनकी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और होल बॉडी मूवमेंट थेरेपी कराई जाती है। तो हमारा सोचना है इस पूरे इंटेंस प्रोटोकॉल से जो पेशेंट की रिकवरी है उसके कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो एक्सेलरेट हो जाती है, फास्टर रिकवरी होती है। अर्ली रिहैब इज इम्पोर्टेंट। जितना जल्दी से जल्दी हो सके जल्दी रिहैब स्टार्ट करें जिससे कि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो। इंटेंस रिहैब, छोटा मोटा एक्सरसाइज, छोटी मोटी फिजियोथेरेपी से पेशेंट को रिकवरी के चांसेस अच्छे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि अपर एक्सट्रेमिटी रोबोटिक्स और ब्रेन स्टिमुलेशन दोनों इसमें हेल्पफुल होते हैं। और साथ में कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, जितना जल्दी हम आपको चला सकते हैं या कि वॉकिंग करना या इवन ट्रेडमिल पे चलना, तो उससे आपकी रिकवरी के चांसेस बेटर होते हैं। मुझे बड़ा खुशी हुई कि जब मैंने ये गाइडलाइंस पढ़ी तो हमने तो 2-2.5 साल पहले इसी बेसिस का एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोटोकॉल अपने A4 क्लिनिक्स में लगाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे मरीजों को बहुत फ़ायदा पड़ रहा है और बाकी सब पेशेंट्स भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
और कोई भी क्वेश्चन हो आप इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7471174920।